हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पवन स्टडी में स्वागत है। आज हम 21 अगस्त 2017 के एमपी पुलिस के पेपर में जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मुलायम धातु हैं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है ना। इन धातुओं को हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक है ना। तो सोडियम और पोटेशियम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात आई है सोडियम की। तो सोडियम को आपका इसका प्रतीक चिन्ह याद रखना है। Na से हम सोडियम को प्रेजेंट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। आपको यह भी याद रखना है, ठीक है ना। पोटेशियम की बात करें तो हम इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19 होता है, ठीक है ना। आप ये भी याद रखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत नहीं है, ठीक है ना। तो आप याद रखिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। नेक्स्ट, एक तत्व जो पानी में संग्रहित होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फास्फोरस, ठीक है ना। हम फास्फोरस को पानी में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने लगेगा, ठीक है ना। फास्फोरस फास्फोरस को पी से प्रेजेंट करते हैं और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 15 होता है। आप ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग कोश से फूलों के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परागण, ठीक है ना। अब पुष्प जो होता है ना, पुष्प में दो चीज़ें पाई जाती है, ठीक है ना। एक होता है स्त्री केशर और एक होता है पुंकेसर, ठीक है ना। तो जो पराग कोश होता है वो पुंकेसर पर पाया जाता है और जो स्त्री केशर होता है वो स्त्री केशर का जो भाग होता है वो होता है वर्तिकाग्र, ठीक है ना। तो पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तारामंडल जिसका नाम हंटर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक गंभीर रोगों की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए गंभीर जो रोग होते हैं वो दीर्घकालिक रोग होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है ना। बाकी इनमें वजन की हानि होती है, ये इसकी विशेषता है। उपचार के बाद रोगी पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है, ये भी इसकी विशेषता है। और कुछ समय के लिए कार्य व क्षमता प्रभावित होते हैं, ये भी क्या है, गंभीर रोगों की विशेषता है। जबकि दीर्घकालिक रोग होते हैं ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह शाखा अस्थियों के सिरों को ढकता है और जोड़ों में घर्षण कम करता है, या किससे ढका रहता है। तो याद रखिए उपास्थि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपास्थि। उपास्थि को हम कार्टिलेज भी कहते हैं। और याद रखिए ये क्या करती है कि जोड़ों के घर्षण को कम करता है, ठीक है ना। दो अस्थियों के बीच में ये पाया जाता है, जहाँ पर जॉइंट होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, गाय का बछड़ा क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। गाय का बछड़ा क्या कहलाता है, गाय का बछड़ा काफ कहलाता है, ठीक है ना। ठीक है ना, बछड़ा का मतलब होता है बच्चा। इसी तरह और भी मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर। बिल्ली के बच्चे को हम किटेन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। मेंढक के बच्चे को हम टेटपोल कहते हैं। मनुष्य के बच्चे को बेबी या फिर बच्चा कहा जाता है, और कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है। सभी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवण विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह के कारण यह होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों की खेती के लिए वनों का सफाया किया जा रहा है, इस प्रकार के अभ्यास का पर्यावरणीय प्रभाव इसका नेतृत्व करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मृदा अपरदन। हम जो है फसलों की खेती के लिए वनों का सफाया कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे क्या हो रहा है कि पौधे क्या करते हैं, पौधे जो होते हैं ना, पौधों की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को बांधे रखती है, इससे मिट्टी का जो होता है अपरदन नहीं होता, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन का अपक्षय मुख्य रूप से इसके कारण होता है, ठीक है ना। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC भी कहते हैं। मुख्य रूप से ये ओजोन के क्षरण में सहायक होती है, ठीक है ना। अब बात आई है ओजोन की, तो ओजोन का जो सूत्र होता है वो याद रखिए क्या होता है, O3 जो होता है ओजोन का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलेशोतक, ठीक
है ना। में हेमिसेल्युलोज पाया जाता है और दृढ़ ऊतक में याद रखिए लिग्निन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बटन मशरूम का छतरी जैसा गोलाकार भाग होता है, वो क्या कहलाता है, ठीक है ना, उसे हम छत्र कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर से देखने पर तालाब में पानी दिखाई देगा, तो ये कम गहरा दिखाई देगा, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण होता है, ठीक है ना, आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुकोशिकीय जीवों के विषय में गलत तथ्य का चयन करें, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सभी कोशिकाएं समरूप होती है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है बहुकोशिकीय जीवों में। बहुकोशिकीय जीव जैसे कि मनुष्य, ठीक है ना, तो हमें अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती है, ठीक है ना, सभी कोशिकाएं समान नहीं होती, ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब सदैव इस पर निर्मित होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखें, ठीक है ना। दर्पण के पीछे निर्मित होते हैं, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है जितने की दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिए। अब बात आई है समतल दर्पण की, तो ये आप समतल दर्पण में ये भी याद रखिए कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, ठीक है ना। समतल दर्पण का यूज़ किया जाता है पेरिस्कोप में, ठीक है ना, जो पनडुब्बियों में पेरिस्कोप लगा होता है। पेरिस्कोप क्या करता है, पेरिस्कोप जो होता है वो पनडुब्बियों में, पनडुब्बी जो इस तरह से पनडुब्बी होती है, उसमें बाहर का दृश्य देखने के लिए, ठीक है ना, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, पेरिस्कोप लगा होता है उसमें समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ दर्पण की समतल दर्पण में जो होता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, और आभासी प्रतिबिंब के साथ साथ, ठीक है ना, आप ये भी याद रखिए कि इसमें पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मतलब अगर हम दर्पण के सामने खड़े हो जाएं तो हमारा जो राइट हाथ है, सीधा जो हाथ है, वो दर्पण में उल्टा दिखेगा, ठीक है ना, तो इसे ही हम कहेंगे पार्श्व उल्टा, ठीक है ना, लेटरल इन्वर्स कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, लेटरल इन्वर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संरचना का नाम बताइए जो पशु कोशिकाओं में आसपास के परिवेश से कोशिका अवयव को पृथक करती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं एक बीजपत्री है क्योंकि, ठीक है ना, क्योंकि इसमें रेशेदार जड़ प्रणाली पाई जाती है, ठीक है ना। जड़ जो होती है वो दो प्रकार की होती है, जड़ें जो होती हैं दो प्रकार की होती है, एक होती है रेशेदार जड़ें और दूसरी होती है मूसला जड़ें, ठीक है ना। तो गेहूं जो होता है उसमें कौन सी जड़ पाई जाती है, तो रेशेदार जड़ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजी ऊतक का उदाहरण बताइए, ठीक है ना, सिर्फ उपास्थि, सिर्फ अस्थि, सिर्फ रक्त या उपयुक्त सभी, ठीक है ना। जो संयोजी ऊतक होते हैं वो शरीर के प्रत्येक भागों में पाए जाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में अलैंगिक जनन इसके माध्यम से होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है जिसे हम प्रोटोजोआ भी कहते हैं, ठीक है ना, आप ये भी याद रखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े बांधों के निर्माण का विरोध इस कारण होता है, सिर्फ पर्यावरणीय कारण, सिर्फ आर्थिक कारण, सिर्फ सामाजिक कारण या फिर उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी कारण जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट, यदि पोटेशियम परमैंगनेट का एक रवा एक जलयुक्त बीकर में रखा जाए तो कुछ समय के पश्चात वहाँ जल गुलाबी हो जाता है, इस प्रेक्षपण के द्वारा पदार्थ की कौन सी विशेषता निष्कासित की जा सकती है, ठीक है ना, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पदार्थ के कणों के बीच अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ताप सुगट्य है, तो पीवीसी, ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीवीसी को हम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। ये एक थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है ना, थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं, और ये गुण इनमें सदैव बने रहते हैं, ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं हम थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक दंड चुंबक को दो बराबर भागों में काटा जाता है तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक भाग एक चुंबक बन जाता है, ठीक है ना। अब ये दंड चुंबक आई है, ठीक है ना, दंड चुंबक क्या होता है, चुंबक कई प्रकार के होते हैं जैसे कि नाल चुंबक, ठीक है ना, दंड चुंबक या फिर छड़ चुंबक, ठीक है ना, तो चुंबक का एक प्रकार होता है दंड चुंबक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल इसके बने होते हैं, याद रखिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अत्यधिक ठंड के विरुद्ध ध्रुवीय भालू को रोधन प्रदान करता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उनके ऊपर वसा की परत पाई जाती है जो उन्हें ठंड से
बचाती है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधियों के द्वारा थक जाती है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धारीदार जो पेशियाँ होती है वो क्या होती है, जब हम लंबी गतिविधि करते हैं, कोई लंबी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है हमारी हमको एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होती है और शरीर द्वारा सारी एनर्जी जो होती है वो यूज़ कर ली जाती है, इसलिए पेशियों में थकावट आ जाती है, ठीक है ना, तो आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रकार्यों में से एक कार्य श्वास नली में सी आकार वाले उपास्थि युक्त बलियों द्वारा नहीं किया जाता, उसे पहचानिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संपर्क बल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घर्षी बल। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, ठीक है ना। और इस वीडियो की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं मिलता हूँ इस सीरीज़ की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।